कोटा में संविधान बचाओ रैली, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। डोटासरा का बड़ा बयान, पर्ची की राजनीति कर रही है बीजेपी, राजस्थान की जनता त्रस्त है। कोटा में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में टीकाराम जूली ने हाल ही के आतंकी घटना और सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब पूरा देश दुख और आक्रोश में था तब विपक्ष एकजुट होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा रहा, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर घोषित कर दिया। इस निर्णय से देश की जनता को आहत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन दुखद घटनाओं पर भी राजनीति कर रही है और कहा कि सिंदूर बांटने की बात करना वीरांगनाओं का अपमान है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर हमला करते हुए कहा, आज राजस्थान में भाजपा पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं को गुजरात में बुलाकर समझाया गया कि आपने 1.5 साल में कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि पर्ची की राजनीति हो रही है और आने वाले दिनों में कई पर्चियों में बदलाव होगा, जिसमें मुख्य पर्ची भी बदल सकती है। डोटासरा ने कहा कि अपराध और भूमाफियाओं का बोलबाला है और भाजपा के नेता अवैध धंधों में लिप्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता के हित में काम नहीं किया गया तो कांग्रेस विधानसभा में जोरदार आंदोलन करेगी। डोटासरा ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। कहा, ये स्कूल संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के तहत खोले गए थे, लेकिन सरकार ने टीचर तक नहीं दिए। इसके बावजूद इन स्कूलों का प्रदर्शन हिंदी माध्यम स्कूलों से बेहतर रहा। उन्होंने प्रहलाद गुंजन की कांग्रेस में सक्रियता की तारीफ करते हुए कहा, प्रहलाद गुंजन कांग्रेस के पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया कि वह राजस्थान में भाजपा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। रैली में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता से एकजुट होने की अपील की है। वहीं डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कहा कि भाजपा जनता पार्टी में केवल किरोड़ी लाल मीणा ही एक मर्द है जिन्होंने बजरी माफियाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनको भी दिल्ली बुलाकर उनकी जीप का ऑपरेशन कर दिया गया था। अब फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने खाद की बात की है। देखते हैं कितने दिन किरोड़ी लाल मीणा ये खाद पर कार्रवाई करते हैं या फिर उनको वापस दिल्ली बुलाकर उनकी जीप का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। सभी कांग्रेस पीछे से सब लोग मंच के साइड से सब आ जाएं, मंच के साइड से सब। और हमारे सीएल प्रेमी जी विधायक, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपना जोर से नारा लगाएंगे, गोविंद सिंह जी डोटासरा कैसा हो, प्रदेश अध्यक्ष हमारा प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो। भीड़ में उनसे निवेदन है यार, आप लोग करके साथ ही साथ जाए, सेवा दल के साथियों से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए। हमारा प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो, जो से मेरा सबसे पहले हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और भदौरिया कुर्सो भैया खड़े न रहे। दीपक नामदेव कुर्सियों पर चलिए, इधर यहाँ सामने प्रेस के अलावा सब हट गया प्लीज। लेखराज सबको लेकर कुर्सियों पर चल। सबसे पहले मैं मेरे साथ बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु जी और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आपने कहा पर्ची से दोबारा बदलेगी, क्या मामला है? ये मामला देखो, पहले तो सब बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री की उठक बैठक निकलवाई गई गुजरात में ले जा करके, और इनको कहा गया कि 1.5 साल में आपने कुछ भी नहीं किया, आप पूरी तरीके से फेल हो, न आपसे लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, न आपसे विधानसभा फेस की जा रही है विपक्ष के सामने, और आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, माफिया हावी हैं, तो आप कर क्या रहे हो। तो ये बातें हुई और अब नड्डा जी आए, इनकी आज रात को 6 से 9 इनकी क्लास लेंगे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे,
और जो हालात बने हुए हैं, जो सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी पर्चियां बदलेंगी, मुख्य पर्ची भी बदल सकती है। अगर वो थोड़े दिन के लिए बच भी जाए तो बाकी कुछ पर्चियां ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि राजस्थान में चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हर वर्ग त्रस्त है और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेसी हावी है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुनने बट्टा सन्नाटा के अंदर हैं। पपेट क्या है आपने मुख्यमंत्री को? पपेट क्या है आपने मुख्यमंत्री? हाँ, पपेट वो होता है जिसको कोई दूसरा नामित करके बैठाता है कि आपको यहाँ बैठना है, काम हम करेंगे, आपको नहीं करना है। तो यही हो रहा है राजस्थान में। इसलिए मैंने कहा है, मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है मेरे मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल जी की तारीफ की आपने डोटासरा की? जी, किरोड़ी लाल जी की तारीफ की आपने? किरोड़ी लाल की तारीफ नहीं की है। किरोड़ी लाल जी एक मर्द आदमी है जिसने ये कहा कि बिशलपुर में 8 करोड़ की प्रतिदिन बजरी चोरी हो रही है, लेकिन उसके बाद में दिल्ली बुला करके उनका जीभ का ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद से वो चुप है। कल उन्होंने दूसरा विषय लिया है। देखते हैं कितने दिन वो देश में नकली खाद जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं या दोबारा उनको बुला करके उनकी जीभ का ऑपरेशन दिल्ली में कर दिया जाएगा। बीजेपी के स्लीपर सेल कोटा में बहुत सारे हैं। हाँ, तो उनके राहुल गांधी जी केंद्र में कह रहे हैं कोटा में बहुत सारे स्लीपर सेल है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ तो चलेंगे, कुछ जब हम इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे तो वो ऐसे महसूस करके चले जाएंगे। खुले रूप से मिले हुए हैं बीजेपी में। जो मिले हुए हैं उन्होंने पा क्या लिया? आपने कहा मंत्रियों से ज्यादा आपकी चल रही है। हाँ, सही बात है। हमें तो गलत काम कराने नहीं, जनता के काम करने। जनता के वाजिब काम उनको करने पड़ते हैं। नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे, विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। लेकिन वो किसको कहें? बीजेपी के लोग तो सारे ज़मीनों का अवैध काम कराना, बजरी माफिया का काम कराना, ज़मीनें अलॉट कराना, गलत काम कराना चाहते हैं। तो गलत काम हो नहीं रहा है, क्योंकि काम कोई भी हो उसकी पर्ची दिल्ली से आती है, खुद यहाँ तय होता नहीं है। अंग्रेजी विद्यालय बंद करने की बात है तो आपके शासन में भी आईजी यहीं पे था, खूब नवाजा कांग्रेस ने। कुछ गलतियां हमसे हुई तभी तो हम विपक्ष में हैं, नहीं तो हम सत्ता में दोबारा आते। काम हमारे बढ़िया थे, लेकिन कुछ लोगों को पहचान नहीं पाए, हम नहीं पहचान नहीं पाए। अंग्रेजी विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता, इनकी कोई हिम्मत नहीं है। ये गरीब के लिए जीवन दान है, उसको आगे बढ़ने के लिए संविधान में प्रदत्त उसके जो मूल अधिकार हैं उनके अंतर्गत खोले गए विद्यालय हैं। इसलिए अब जब रिजल्ट आ गया उसके बाद में उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने टीचर नहीं दिए, फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें अन्य हिंदी मीडियम से 21 निकली हैं रिजल्ट में। भाई जेल तो कानून ने भेजा है। आपने जीत का दावा किया? क्यों नहीं करेंगे? बताओ क्यों नहीं करेंगे? ऐसे गुंडे पाल रखे हैं क्या? 36 मुकदमे जिन पे? मैं नहीं कहता इस पे किसने पाल रखे, बीजेपी ने पाल रखे हैं। मैंने कहा ना बीजेपी ने पाल रखे हैं तो चले गए, वरना ऐसा कोई उदाहरण आज तक मिला है क्या? गुंजल से पूरे राजस्थान में क्या संविधान सभाओं की भाई गुंजल साहब हमारी कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में जिस सक्रियता के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ में कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनका उपयोग किया जाएगा? देश में किया जाएगा, प्रदेश में किया जाएगा, अन्य नेताओं का भी किया जाएगा, लेकिन गुंजल साहब का भी किया जाए। आपने देखा स्पीच, कितना शानदार स्पीच था। क्या इनके सक्रिय होने से दूसरे असक्रिय हो गए हैं? दूसरे असक्रिय हो गए? नहीं, कोई नहीं हुए ऐसे सक्रिय। ये कांग्रेस है भाई साहब, निष्क्रिय कोई नहीं हुआ। सब एक है। कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है, एक जाजम पे है, और हम इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देंगे आने वाले समय। पूरे देश के जो हालात हैं वो सब लोगों के सामने हैं। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, पूरा देश गुस्से में था, गम में था, इन सब के बावजूद एकजुट था। पूरे विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सहयोग की बात कही, सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने की बात कही, और हम साथ रहे। लेकिन जिस प्रकार से सीज फायर की घोषणा ट्रंप के द्वारा की गई और मोदी जी के द्वारा उसको माना गया, वो मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों को अखरा। सब लोगों ने इंदिरा जी को याद किया,
और आज 26 लोग वो हमारे मार के चले गए। पुंछ के अंदर 16 लोगों को फिर वापस उन्होंने हमला करके मार दिया। हमारे काफ़ी जवान भी शहीद हो गए। इतना जाने गई, इतनी हमारी माताओं बहनों का, वीरांगनाओं का सिंदूर उजड़ गया और भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करते हुए सिंदूर बांटने की बात कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ इस प्रकार की आतंकी घटनाओं पर इतनी बड़ी हमारी जान चली जाए और उस पर ये लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इनको पीओके नहीं चाहिए, इनको बिहार चाहिए। आज मोदी जी सब कुछ छोड़ के बिहार में लग रहे हैं। उस समय भी वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, बिहार में रैली कर रहे थे और किस प्रकार से नीतीश और वो हंसी मजाक कर रहे हैं और पूरा देश गम के अंदर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो सब लोग समझ चुके हैं। थैंक यू।